जो भी पैसों के लिए किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं या फिर सेक्स करते हैं, उन्हें प्रोस्टिट्यूट या सेक्स वर्कर्स भी कहा जाता है। वैसे तो ये लीगल है, लेकिन अगर कोई भी प्रोस्टिट्यूट या सेक्स वर्कर्स इंटेंशनली या ज़बरदस्ती आपको अपने पास बुला रही है तो ये इल्लीगल है। हम सबको पता है कि सेक्स वर्कर्स काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके पास जाकर सेक्स कर लेना ये इतना नॉर्मल भी नहीं है, क्योंकि ये एक बिजनेस है। तो इसके लिए वो आपसे पैसे भी चार्ज करते हैं और सोसाइटी का फियर भी होता है। आपकी फैमिली, आपकी लाइफ पार्टनर आपको इस बात के लिए कभी अलाउ नहीं करेगी कि आप उनके पास जाकर फिजिकल रिलेशनशिप बनाओ। लेकिन असली गेम शुरू होता है इंटरनेट के ज़माने में, जहां पर कंपनीज आपके सेक्सुअल इमोशंस की मदद से बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस बना लेते हैं। वैसे इंटरनेट के पहले भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, अडल्ट स्टोर, आर्टवर्क जैसी चीजें एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इंटरनेट के बाद पोर्न साइट्स, न्यूडिटी, अडल्ट वीडियोस का काफी बड़ा बिजनेस बना। वैसे आप इस एडवर्टाइजमेंट को देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट है ईयरबड्स की। आई होप आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। अब इसमें एंट्री होती है सोशल मीडिया की, और शुरू होती है एक और डर्टी गेम। अब सिंपल सी बात है, जितनी भी दूसरे कंट्री की पोर्न स्टार है, उनका इंस्टाग्राम पर अकाउंट भी है, जहां पर वो इनडायरेक्टली सॉफ्ट पोर्न को प्रमोट भी करती है। और इन सब से इन्फ्लुएंस हो रही है इंडिया की कुछ फीमेल क्रिएटर्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी पोर्न स्टार है, उनको इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस उन्हें फॉलो भी करती है। और इसी सब से अट्रैक्ट होकर आज इंडिया में भी इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे ही वीडियोस बन रहे हैं, फेम, पैसे और ज़्यादा ऑडियंस के लिए। अगर आप अभी बॉलीवुड मूवीज़, वेब सीरीज़ या एटम सॉन्ग्स को भी एनालाइज करोगे तो वहाँ पर भी सेक्सुअल एक्टिविटी, न्यूडिटी को प्रमोट किया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए और ऑडियंस के अटेंशन के लिए। अब आ जाते हैं इंस्टाग्राम पर, जितनी ज़्यादा ऑडियंस उतने ज़्यादा पैसे। और ये कहना भी गलत नहीं होगा, जितनी ज़्यादा न्यूडिटी उतने जल्दी उतने ज़्यादा फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम की कुछ फीमेल क्रिएटर्स इस तरीके के वीडियोस बनाती है ताकि वो आपको सेक्सुअली ट्रिगर कर सके, सेक्सुअल इमोशंस को हाई कर सके। सेक्सुअल बातें करती है ताकि आपको उनके वीडियोस का एडिक्शन हो सके। अगर हम बात करें एडिक्शन की, तो पहले ये एडिक्शन पोर्न वीडियोस देखने में होता था, लेकिन आजकल इस तरीके के वीडियोस देखकर व्यूवर्स को कब इन वीडियोस का एडिक्शन लग जाता है, व्यूवर्स को खुद पता ही नहीं चलता है। वो दिन रात लूप में बस इसी तरीके के वीडियोस देखते रहते हैं और हमेशा उनके सेक्सुअल इमोशंस हाई रहते हैं। अगर हम बात करें कुछ न्यू फीमेल क्रिएटर्स की, तो वो शुरुआत में तो बहुत अच्छी वीडियोस बना रही थी, लेकिन इन सब से इन्फ्लुएंस होकर अब वो भी धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर अडल्ट वीडियोस बना रही है, फेम के लिए, ऑडियंस के लिए और ऑफ कोर्स पैसे के लिए। ऐसा नहीं है कि इन क्रिएटर्स को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है। अगर आप इन क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग इन्हें गालियाँ भी देते हैं, हेट भी करते हैं और प्रोस्टिट्यूट भी कहते हैं। लेकिन ये सब शुरुआत में होता है। जब धीरे धीरे इन क्रिएटर्स के फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो लोग इनके फ़ैन बन जाते हैं, इनकी रिस्पेक्ट भी करने लगते हैं, जिस वजह से उन्हें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और ओपनली वो वीडियोस बनाते हैं। और इसकी डार्क साइड तो ये भी है कि लोग चाहे आपको गाली दे, हेट करे या प्रोस्टिट्यूट कहे, अगर वो लोग आपको देख रहे हैं तो व्यूअरशिप का काउंट बढ़ेगा, और जितने ज़्यादा व्यूज़ रहेंगे ब्रांड से आपको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। कुछ अदर कंट्रीज़ के फीमेल क्रिएटर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ के व्यूवर्स उनसे ओपनली प्राइवेट फ़ोटोज़ की डिमांड करते हैं। Do you have an OnlyFans? No, I do not have an OnlyFans. जी हाँ, OnlyFans एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फीमेल इन्फ्लुएंसर अपने एक्सक्लूसिव फ़ोटो शेयर करती है, जिसके बदले व्यूवर्स उन्हें सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में पैसे पे करते हैं। और यही चीज़ अब इनडायरेक्टली इंडिया में भी हो रही है। पिछले कुछ सालों में जो इंडिया के बड़े बड़े फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके MMS वायरल हुए हैं, और MMS वायरल होने के बाद उन्हें और ज़्यादा अटेंशन मिला है। लोगों की तरफ से हेट तो मिला ही है, लेकिन उनके फॉलोअर्स बढ़े हैं, लोगों ने उन्हें और ज़्यादा देखा है, जिस वजह से सोशल मीडिया पर उनकी और ज़्यादा ग्रोथ हुई है। और नो डाउट ये भी एक सच्चाई है कि कोई नहीं चाहेगा कि उनका प्राइवेट वीडियो वायरल हो। और अब ये सब देखकर
जो भी न्यू क्रिएटर्स है, जो भी छोटे क्रिएटर्स है, वो भी इंटेंशनली अपना न्यूड वीडियो शूट कर रहे हैं और इंटेंशनली अपने एमएमएस को वायरल कर रहे हैं, सेक्सी फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, हॉट रील्स बना रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो भी बहुत जल्दी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर ग्रो करने का, वायरल होने का ये बहुत ही गलत तरीका है। हाँ, ये भी सच है कि ये सब करके कुछ इन्फ्लुएंसर्स लाखों में पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो 95% क्रिएटर्स है वो अभी भी पैसे नहीं कमा रहे हैं। इस फील्ड में केवल 5 to 10% ही क्रिएटर्स पैसे कमा रहे हैं और उन्हें देखकर जो इन्फ्लुएंस होकर ये सब कर रहे हैं उनकी बस इमेज खराब हो रही है, उन्हें हेट मिल रहा है, लोग उन्हें रोस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वन नाइट स्टैंड, फ्रेंड्स विद बेनिफिट इतने स्मूथली शो किया जा रहा है कि अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो आप महाबेवकूफ़ हो। One night stand, sex is very important. No, one night stand is better. वेस्टर्न कल्चर को देखकर हम उन जैसे नहीं बन रहे बल्कि उनसे भी बदतर बनते चले जा रहे हैं। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम के स्कैम्स की। यहाँ पर कुछ लड़कियों के अकाउंट्स होते हैं जो आपको ऑफर करते हैं 1-to-1 वीडियो कॉल इन एक्सचेंज ऑफ मनी। इनके अकाउंट दिखने में बिल्कुल रियल होते हैं और वो आपको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि पेमेंट करके आप इनसे वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था कि सेक्स वर्कर के पास चले जाकर सेक्स कर लेना इतना नॉर्मल नहीं है, इसीलिए कई लोग ये सोचते हैं कि चलो इसी तरीके से हम खुद को फिजिकली सेटिस्फाइड कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप इनके ट्रैप में फंसते हो, ये आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट अपने पास रखते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर आपको और ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं पैसों के लिए। अगर आप इन्हें पैसे नहीं देते हो तो ये आपके फॉलोअर्स को मैसेज करके आपकी इमेज को ख़राब करते हैं और इन सब के पीछे मास्टरमाइंड लड़कों का ही होता है। तो ये आईडी कोई एक पर्सन नहीं चलाता है, इसमें 2-3 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ये सब सुनने के बाद, ये सब देखने के बाद आप इतना मेक श्योर कर लो कि आप इस ट्रैप में नहीं फंसोगे। जितना हो सके सोशल मीडिया को खुद की ग्रोथ के लिए यूज़ करो, कोई स्किल सीखने के लिए यूज़ करो और आप इतना मेक श्योर कर लो कि आप सही क्रिएटर्स को फॉलो करोगे जिनसे आपको नॉलेज मिलता है, जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है।